मजा आया क्या नहीं? वो देखो कार्निवल। अरे मतलब परेड। आज 26 जनवरी है। अरे तो चलने बबीता जी बोल रहे थे, चलो चलो मजा आएगा, चलो। मस्त है ना यार? ओए बच्चों, ओए मजा आ रहा है। ओए बच्चों, ओए इस राइड में बैठे कि नहीं? नहीं, ये तो बहुत डेंजर लग रही है। अरे मैं 3 बार बैठ चुका हूँ। चलो बच्चों। चलो चाचा जी भागो। हाँ चलो चलो, तुम लोग बैठो, हम लोग देखते हैं। हाँ जाने वाले, जा। बापूजी। क्या ये भी बैठना है? नहीं, सोच रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे में सोच के बता। अरे टप्पी पापा देखिए, ये कितना मस्त है। चलो जाते हैं। अरे क्या जाते, इधर से नहीं, इधर से जाने का। चलिए ना, उधर से जाते हैं। हाँ। बापूजी। अरे क्या हुआ? बहुत ऊपर गया तो मेरा बैलेंस जरा चला गया। अच्छा एक काम कर, ऐसा हो जा, अब देख। बापूजी, हाँ मैंने सोच लिया। क्या? मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हाँ आप भी थक गए? क्या हुआ? मुझे टपली क्यों मारा? मैंने तुमको मारा कि पहले तुमने मेरे को मारा? मारा? अरे हटो! मजा आ गया। बापूजी चलिए। बापूजी अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? बापूजी मजा आया? चल आइए, मैं मना कर रहा था, इसमें बैठना अपना काम नहीं बापूजी। ये पेड़, ये रहा, ये पेड़ के नीचे हम लोग इधर खड़े हैं, इसके सामने ये नजदीक है। पेड़ के सामने मतलब पेड़ के सामने हो रहा। चलो उधर जाते हैं। टप्पू के पापा, हाँ ये दुनिया कितनी विचित्र है। क्या हुआ दया? अरे देखिए ना, ये चित्र में पेड़ से ये चकडोर कितना नजदीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में देखे तो पेड़ से ये चकडोर कितना दूर है। हमारी दुनिया। तो जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है ना, मैं तो आपको सिर्फ बता रही थी कि ये दुनिया कितनी विचित्र है। दुनिया विचित्र है कि ये चित्र विचित्र है? अरे हाँ, ये चित्र ही विचित्र है। बुरा तो अभी जाना है क्या नहीं? चल फ्रेंड्स, ये राइड पे बैठते हैं। चलो। अरे टप्पू, अरे सब लोग संभाल के। बापूजी आप संभाल के। अरे मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो इधर ही हूँ। तुझे जाना है? नहीं, आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ आराम से। पोपटलाल, मालूम है ये ऐतिहासिक पुतला है। अच्छा, 400 साल से खड़ा है यहाँ। इसकी खास बात है कि आंख बंद करके हाथ जोड़ के जो भी मांगो मिलता है। हे पुतला देव, अब मेरे जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा बची है, किसी भी तरह से बस एक बार मेरी शादी हो जाए, प्लीज। मैं तो खुद कुंवारा हूँ। हेलो, हाँ बबीता जी, हाँ बोलिए कहाँ फंस गए आप? भूल भुलैया में? नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ, आपको बाहर निकलता हूँ।
हाँ हाँ ओके। जेठालाल एक मिनट। हाँ। अय्यर भाई कहाँ घूम रहे हैं आप? वो बबीता जी भूल-भुलैया में फंस गए, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उनको जाके निकल के आता हूँ। हाँ? तुम क्यों जाओगे? मैं हूं ना इधर, मैं जाके निकाल के लाऊंगा। तो खड़े क्या जाइए। हाँ। हाणे तो क्या खबर पनी कच्ची माड़ू जी अकल। अब मालूम पड़ेगा यार, चैलेंज कच्ची माड़ू को चैलेंज देता है। हाँ? बबीता, बबीता, चलो। एक मिनट थोड़ा शांत रहो। मैं मेरी बात सुनो। अभी अगली राइड जो है उसका नाम है एक्वा डाइव, वो देखिए वहां पे। इस राइड की ये विशेषता है कि इसमें अगर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये हाईवे कार्स किधर होगा? हाईवे कार पर यहाँ से आप देखिए, मैं यहाँ का गाइड नहीं हूँ, मैं इनको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे नक्शा लगा हुआ है ना, आप देख लीजिए आप प्लीज। अच्छा सॉरी। हाँ। पीलू, ऐसे सीटी बजा बजा के अगर तू इन्फॉर्मेशन देगा तो गाइड ही लगेगा ना। सही बात है। हाँ बस ठीक है, चला तो चला। बबीता, भूल भुलैया में रास्ता भूल गई होगी। मैं उसको अभी ढूंढता है और रास्ता दिखाता है बाहर आने का। बबीता। उसमें दूसरा क्या हुआ बबीता जी? ये तभी दूसरा क्या? अरे यार दिन भर खाने पीने की बात करें यार। बबीता का फोन नॉट रिचेबल। अब क्या, मैं तो सबको फोन लगाता हूँ। मैं तो सब जेठालाल, पता है कैंडी फ्लॉस को हम बचपन में क्या कहते थे? बुढ़िया के बाल। वही मुझे एक विचार आता था हाँ। कि कौन सी बुढ़िया के बाल ऐसे गुलाबी होते होंगे। पूना अय्यर का फोन। पूछो पूछो कहाँ है वो? हाँ हेलो अय्यर, बोलो कहाँ हो? हाँ मैं दादा, अरे मैं कब से आपको फोन लगा रहा था। देखो मैं ना ये भूल भुलैया में फंस गया हूँ। भूल भुलैया में फंस गया? मैंने भेजा उसको। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ यार बताओ। प्लीज मैं दादा, मेरे को इधर से बाहर निकालिए प्लीज। भूल भुलैया से बाहर निकालना है तुम्हें तो अच्छा मुझे एग्जैक्ट बताओ ना कि भूल भुलैया की किस लेन में हो तुम? मैं तो साहब यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं लगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं किधर खड़ा है? अरे यार अय्यर, बात मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो। जब कोई रोड का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ तो मैं पहुंचू कैसे छुड़ाने के लिए तुम्हें? मैं तो साहब प्लीज प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है, आप मजाक मत करो प्लीज। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। अच्छा तुम साइंटिस्ट हो ना? हाँ। तुम्हारे पास कंपास होगा ना? तो बस उसे जेब से निकालो, दिशा देखो और नॉर्थ की तरफ निकल जाओ, ठीक है? मैं तो साहब आप कितना मजाक करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको मालूम है बबीता किधर है? हाँ मालूम क्या है, हमारे साथ ही है भाई। बबीता जी है, जेठालाल है, दया भाभी है, अंजलि है। हम सारे लोग यहाँ मस्ती से बुढ़िया के बाल खा रहे हैं। आ जाओ तुम भी आ जाओ। ओके ओके बाय। हाँ मैं एक मिनट, मैं तो सब रख दिया। जेठालाल ने मेरे से बदला लिया है। ढूंढ रहा है। वो उधर मुझे परेशान किया था ना। हाँ। चैलेंज फेंकता हूँ, ये राइड में बैठ के दिखाओ। अब बेटा तू ये भूल भुलैया में से निकल के बता। भागा तुम इधर? भूल गए अय्यर भाई, मैं भी आप लोगों के साथ आया हूँ। हाँ लेकिन तुम इधर भूल भुलैया में क्या कर रहे हो? वही जो आप कर रहे हो। रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओके, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। जी फॉलो मी। जी। अरे जेठालाल, ये कहाँ है टप्पू सेना? टप्पू कहाँ है? मेरे गाल दुखे सीटी बजा बजा के। कहाँ हो तुम लोग? अरे भागा, हम गोल गोल घूमकर वापस उधर ही आ गए। यार बाहर जाने का रास्ता तो मिलता ही नहीं है, पर बबीता भी नहीं मिल रही है। इतने परेशान हो रहे हैं हम लोग। अय्यर भाई अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
मैं इस भूल भुलैया में 4 बार आ चुका हूँ और चारों बार मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। ये मेरा 5वीं बार है। तुम इधर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? वो तो जैसी जिसकी सोच। चलिए ढूंढते हैं। 1 मिनट पहले मैं फोन लगाता है क्योंकि बहुत घूम लिए इधर, रास्ता मिलता नहीं है। बापूजी मजा आया? अरे बहुत मजा आया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी गाड़ी में घर चलते हैं। चल चल चला चल। अरे चला चला ही रहा हूँ बापूजी। तो चल क्यों नहीं रही? तू धक्का मत। अच्छा जी, ये खेलने की कार है। खेलने की क्या मजाक कर रहे हैं डोबा? बापूजी मजाक कर रहे हैं क्या? सॉरी। चल 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 चल। बापूजी बापूजी बापूजी। तो इस तरह जीवन भी एक भूल भुलैया ही है। बाका, बाका महाराज, आपका प्रवचन बंद कीजिए। देखिए सनसेट का टाइम हो गया है। हम लोग 5 मिनट इधर थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद वापस रास्ता ढूंढने के लिए चलेंगे, ठीक है? अय्यर भाई, ये जीवन भी एक रास्ता ही तो है। इस रास्ते पर चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, हमें कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होता है। इससे सफर और आसान हो जाता है। आगा, अरे रात हो गई। आपको तो नींद आ रही होगी नहीं? अब क्या होगा? कैसे निकलेगा यहाँ से बाहर? अरे भाई, मैं भूल भुलैया में नहीं फंसा हूँ। भूल भुलैया में फंसे हैं हमारे अय्यर साहब। 100 सुनार की एक लुहार की। अब अय्यर को जेठालाल से पंगा लेने का फल अब मिल रहा है इस भूल भुलैया में फंस के। लोकल ट्रेन में किस तरह से आदमी चढ़ने के लिए बेताब होता है, संघर्ष करता है, ठीक उसी तरह अय्यर साहब अभी इस भूल भुलैया से बाहर आने का संघर्ष कर रहे हैं। वैसे जिंदगी में भी अगर आपको मंजिल का पता नहीं हो तो जिंदगी भूल भुलैया हो जाती है, और अगर मंजिल का पता हो तो भूल भुलैया से भी आदमी विजेता बन के निकलता है। अब यहाँ देखना यह है कि अय्यर साहब के साथ क्या होता है। क्या ये बाघा लाइफ लाइन बन के आएंगे, या अय्यर साहब रात ढलने के बाद भी इस भूल भुलैया में फंसे रहेंगे, और जब सारी सोसाइटी को पता चलेगा कि ये सारी कारस्तानी जेठालाल की है तो भाई क्या होगा उनका। लेकिन देखिए, कारस्तानी उनकी जो भी हो, आपके लिए एक चीज तय है, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें से आप निकलना नहीं चाहेंगे। हंसी की भूल भुलैया, ठहाकों की भूल भुलैया। बस हमारे साथ हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तब तक ढूंढिए भी और सोचिए भी कि कोई रास्ता जिससे अय्यर साहब बाहर निकल जाए। क्या सब जो पहले खाते ही रहते हैं सब लोग अभी पता ही नहीं चला कैसे दिन खत्म हो गया। मजा है खाने का बुद्धि का। मतलब बोले कि जो बहुत चिकट चिकट हो जाता है। मजा तो बहुत आता है यार। अरे बस कर, अभी बस कर, कितना खाएगा? अच्छा, सब लोग आ गए? हाँ भैया, चलो भाई चलो। बच्चों चलो एक मिनट बबीता जी कुछ बोल रहा है। बोलिए बोलिए बबीता जी। अय्यर नहीं आया। अय्यर नहीं है? अरे सीटी क्यों बजा रहा है? जेठालाल, 3 सीटी का मतलब है कि कोई गुम हो गया है। अरे पर यहाँ तो सबको पता है ना कि अय्यर गुम हो गया, तो फिर सीटी किसके लिए? अब नहीं, लेकिन नियमों का पालन होना चाहिए ना। प्लीज, पार्क बंद हो गया है, चलिए। अरे नहीं, क्या हुआ, हम लोग का एक आदमी शायद अंदर रह गया है, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई, एक नहीं 2, बाघा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाघा भी नहीं है? बाघा के लिए अय्यर भाई और बाघा दोनों कहाँ गायब हो गए? पता नहीं। बाघा का तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हाँ अय्यर ने मुझे फोन किया था बीच में एक बार कि वो भूल भुलैया में है। हे भगवान। कोई गल नहीं यारो, और मैं अभी दोनों को ढूंढ के लाता हूँ। अरे ओ भाई सोडी, तू रहने दे, वरना तुझे ढूंढने के लिए और 4 आदमी को भेजना पड़ेगा, और 3 सीटी और सुननी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई को छोड़ो, बाघा को ढूंढो। क्यों? नहीं मतलब क्या, अय्यर भाई तो सायोनिस्ट है।
तो साइंटिस्ट लोग तो क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तो वो रास्ता खोज लेंगे। लेकिन भगा तो भगा है ना, वो बेचारा रास्ता नहीं खोज पाएगा। हाँ सही बात है। 1 मिनट रुकिए, मैं वॉकी टॉकी पे फाइंड आउट करता हूँ। देर आए लेकिन बाहर आए। अरे कोई जरूरत नहीं वॉकी टॉकी पर फाइंड आउट करने की। वो देखो वॉकिंग टॉकिंग करके आ रहे हैं। सॉरी सॉरी। भूल भुलैया कितने बनाया होगा, हाँ? लेकिन अय्यर भाई बाहर ले आया ना। लेकिन आज के बाद में कभी नहीं जाएगा। आ गए भाई आ गए। अरे चलो अय्यर, तुम्हें भूल भुलैया में इतना क्या मजा आ रहा था कि तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मेरे को बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा ना। और मैं तो वहां तुमको ढूंढने गया था। बबीता को? मुझे? तुम वहां से कहते बाहर निकली। मैं तो वहां गई नहीं। जेठालाल, एक मिनट, तो फिर बबीता जी आपने मुझे फोन क्यों किया कि मैं भूल भुलैया में फंस गई हूँ? मैंने? हाँ? पर मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा फोन तो अय्यर के पास है। हाँ और क्या, और इसमें मेरा 15 मिस कॉल भी है। बबीता, तुम फोन को साइलेंट पे क्यों रख दी हो? बबीता का फोन तो मेरे पास है। जेठालाल को कितने फोन किया? चलो 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 चलो, आप मिल गए ना, चलो निकलो। एक मिनट सेठ जी, अगर बबीता जी का मोबाइल अय्यर भाई के पास था तो फिर आपको बबीता जी बन के किसने फोन किया था? हाँ अब बोलो। पागा। कौन है वो? किसने ऐसा गंदा मजाक किया मेरे साथ? कौन है वो? कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक किया? सामने है मेरे। अरे मजाक तो मेरे साथ हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, किसी ने कर लिया होगा मजाक यार, पिकनिक हो जाता है। अभी चलो वरना आखिरी फेरी भी चली जाएगी। चलो चलो चलो। फ्रेश हो जाए, थकान हो रहा है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मीठा मीठा हुआ। बड़ों को भी थकान होगी, तो वो तो बच्चे हैं। धरती न छेड़ो घर, घर पहुंच गए मतलब स्वर्ग मिल गया। बिल्कुल सच कहा दया भाभी। आज तो इतनी थकान हो रही है कि पूछिए मत। आज अगर मेरे साथ मेरे इस छाते का सहारा नहीं होता ना तो मैं तो बिल्कुल गिर ही जाता। काश छाता नहीं होता। क्या कहता साहब आप भी। चलो घर चलो। एक मिनट। पापा, जैसे सोडी अंकल ने कोकी को उठाया वैसे आप भी मुझे उठाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ पापा। टप्पू मेरा बेटा, इतनी रात को ऐसा झोंक मत मार बेटा। मैं इतना थक गया हूँ कि हंस भी नहीं सकता। प्लीज बेटा, जी करता है मैं इधर ही सो जाऊं। हाँ सो जा, इधर ही सो जा, मैं बिस्तर लेके आता हूँ। चाचा जी 1 मिनट रुकिए ना। ओए गोगी पुत्र, ओ यार अभी तू उतर। ओ मैं थोड़ा थक गया हूँ यार। पापा प्लीज, आप मुझे ऐसे ही घर लगे लाओ ना प्लीज। ओके गोगी पुत्र। हाँ सोडी। पापा बहुत ठंडी लग रही है। बेटा घर आ गया अभी। यार लेट्स गो होम। हाँ चलो। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। देखिए मैं जानता हूँ क्या सब लोग थके हुए हैं, लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है। हाँ अरे अभी तुझे क्या कहना है भिड़े इतनी रात को?
बोलो बोलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे अरे भाई टाइम है सब बताने का। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बोलने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं फटाफट बोलता हूँ। अच्छा भाई चलो, जो बोलना जल्दी फटाफट बोलो भाई। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी के माननीय मेंबर शिव जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी का मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आराम से आराम से। क्योंकि इन्हीं की वजह से सोसाइटी में लाइट गई। लाइट कैसे चली गई? लाइट क्या? देखो लाइट चली गई भाई। अभी आप सब लोग मुझे ही पूछोगे कि लाइट क्यों चली गई। अरे पत्रकार पोपटलाल जी, आपने पूछा नहीं कि एकमेव सेक्रेटरी साहब ये लाइट क्यों चली गई? तुम सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। और चाचा जी, आपने भी नहीं बोला कि अरे बीडी बस से यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जाके देख लाइट क्यों चली गई। बोलो बोलो। मैं क्यों बोलूं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे क्या यार भिड़े, थकान की वजह से तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? क्या सुनाता था? अरे हम तुम्हें क्यों बोलेंगे लाइट के लिए? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोई इलेक्ट्रिशियन थोड़े ही हो। देख भाई अब्दुल, गार्डन में लाइट है, अपने यहाँ नहीं है, कुछ फ्यूज गया दिखता है। मीटर रूम में जाके चेक करना यार प्लीज। हाँ भाई साहब। अरे मेहता साहब, इतने अंधेरे में मीटर दिखेगा कैसे? ओ अब्दुल प्रा, अपने मोबाइल की लाइट से चेक कर लेंगे, चला। अरे भाई एक मिनट, लाइट का मामला इतना लाइटली मत लो। वो क्या है कि मोबाइल की लाइट से वायर बराबर चेक नहीं होंगे, इसके लिए ज्यादा रोशनी वाली कोई चीज ढूंढो, जैसे टॉर्च। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बात भी ठीक है, मैं घर से टॉर्च लेके आता हूँ। एक मिनट तारक, टॉर्च है पर सेल नहीं है उसमें। ओहो, भाई मेरे पास घर पर सेल है, टॉर्च नहीं है। अरे पोपटलाल फिर क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास सेल है, टॉर्च नहीं है। मेरे पास टॉर्च है, सेल नहीं है। तुम सेल लाओ, मैं टॉर्च में लगा देता हूँ। मेहता साहब, आपके टॉर्च में कौन से सेल डलते हैं? नॉर्मल जो मीडियम साइज के सेल होते हैं वो। ओ अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास वो पेंसिल सेल है। आपको वैसी टॉर्च रखनी चाहिए जिसमें पेंसिल सेल जाए। ए भाई पोपटलाल, अरे एक मिनट, हमारा ये हाथी भाई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास तो टॉर्च होता ही है ना भाई। वो पेशेंट का तबीयत चेक करने का नहीं। हाथी भाई आपके पास तो होगा ना टॉर्च? हाँ, आप यही रहते हैं ना, प्लीज। वो क्या है ना जेठा भाई, मेरी टॉर्च की बैटरी ना वो पेशेंट खा गए। पेशेंट खा गए? और क्या है ना, ऐसे देखते हैं ना उसमें खत्म हो गई। तो भी जाओ। हाँ, मेरे घर में टॉर्च और सेल दोनों है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। हाँ रोशन भाभी। शी पापा, पहले इतने थक चुके हैं, ये लाइट को भी आज ही जाना था। इसे कहते हैं माधवी भाभी, गरीबी में आटा गीला। और नहीं तो क्या, इतनी नींद आ रही है और ये लाइट गई। तो एक काम कर, जल्दी से घर पे जा और सो जा। काय झालं ना? क्या हुआ? जल्दी घर खोल, जल्दी घर खोल। आई बाबू, आई। चलो मैं चलता हूँ। हाँ सोनिया आ जा। और तू दूर से ही रोशनी दिखाई देती है यार मेरी, रोशन आ जा। वाली गई। हाँ चलो मैं देख लो जल्दी। और रोशनी लेके आ गई, क्या बात है। और अब्दुल भरा चल आ जा। और पिड़ो चल। हाँ चलो चलो। हाँ भाई देखो सावकाश हो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। मैं हूँ दया। मुझसे डर गए? दया हूँ। क्या है? अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आप इधर ही सो गए। आइए बेडरूम में चलकर सो जाइए। अरे दया, इतना थक गया हूँ कि यहाँ से उठकर चलकर बेडरूम में जाने की भी ताकत नहीं है मेरे पैरों में। अरे एक काम कीजिए,
गरम गरम पानी से नहा लीजिए, थकान दूर हो जाएगी। यहाँ मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो लाइए टप्पू के पापा, आपके हाथ पैर दबा दूं? ऐसा बोलने के बजाय नहाने की मेहनत करवा रही है मुझसे। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अरे टप्पू के पापा, लाइट ही नहीं है तो गीजर कहाँ से चालू होगा, पानी कहाँ से गर्म होगा? उल्लू बनाएगा। दया, एक तो पहले ही मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे, ऊपर से ऐसे वाहियात चुटकुले सुनाकर सर दर्द मत बढ़ा। ऐसा थोड़ी होता, मैं तो हंसाने की कोशिश करती हूँ, हंसने से थकान दूर हो जाती है, तन भी स्वस्थ रहता है, तो हंसने से तो अच्छा ही होता है, तो मानता नहीं। कौन है उधर, किसके साथ बात कर रही है? कोई नहीं, कुछ नहीं। चलिए मैं आपको पैर दबा देती हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। दबा दबा भाई। यहाँ यह दर्द ज्यादा हो रहा है। बबू चेक, क्या कर रहा है? बहू से पैर दबा रहा है? बहू क्या मशीन है? तू थक गया है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या बहू नहीं थकी होगी? उसके पैर में दर्द नहीं हो रहा होगा? अरे हाँ, सॉरी बाबूजी, सॉरी दया, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। ला दया, मैं तेरे पैर दबा देता हूँ। ये होशियारी, रेवा दे, चापला रेवा दे। बहू। जी बापूजी। जरा मेरी दवाई देना। हाँ बापूजी। मिल गई, लीजिए बापूजी। हाँ। पैर दबा देती हूँ। अरे भाई रहने दे, अंदर जाके सो जाता हूँ। तो यार वायर तो सब जुड़ी हुई हैं और फ्यूज भी सारे ठीक है। तो लाइट कैसे गई सोड़ी? सोड़ी भाई, वो वायर देखो, वो रेड ब्लैक वाला, उसको थोड़ा सा हिलाओ, लाइट आ जाएगी। पक्का? शायद मैं इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। वो एक बार इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने ऐसे वायर को हिलाया ना तो लाइट आ गई थी। ओ पिड़ो, वो जरा लाइट मार। हाँ। अरे उधर अब्दुल पे नहीं, इधर मार। सॉरी। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा ये क्या, कपड़े बदल के सोइए ना। चलिए। अरे दया, सोने देना भाई प्लीज, नहीं बदलना कपड़े मुझे। और देख, कुछ भी हो जाए सुबह 10 बजे तक जगाना मत मुझे। टप्पू के पापा एकदम बच्चे जैसे है, कपड़े बदले भी नहीं सो गए। टप्पू भी एकदम पापा के ऊपर ही गया है, कपड़े बदले भी नहीं सो जाता। अरे ओ भाई, कितना बोलेगी तो इधर सर पे खड़े रह के सोना देना भाई शांति से। सॉरी, सो जाइए। हाँ, मैं नहा लेती हूँ गर्म पानी से। उल्लू बनाया। नौटंकी। अरे हाथी भाई, थोड़ी सी जगह दीजिए ना, मैं भी बहुत थक गया हूँ। बैठो। अरे थोड़ा और खिसकिए, इतने में कैसे बैठूंगा मैं? अरे पोपटलाल, खुद को देखो, और कितनी जगह चाहिए तुम्हें? पोपटलाल बैठ जाओ ना भाई, अभी तक थके नहीं हो क्या, बहस कर रहे हो इतनी? अच्छा ठीक है भाई। अब्दुल प्रा, ये वायर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अच्छा। एक मिनट दिखा पिड़ू। तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम है? ओ तेरी, लो। ओ पिड़ू, अपना मेन स्विच ही ट्रिप कर गया है। ओ अभी देख, ठीक हो जाएगी लाइट। जो बोले तो निहाल, सत श्री अकाल। ये लो, आ गए भैया, बहुत अच्छे। शाबाश, उठो बेटा, उठो। चल।
ये मीटर रूम है, अगर चिपक गया ना तो ये हो जाएगा। चलो चलो चल भाई चल। बैठो, अब आप पूरी रात इधर ही बैठो। गुड नाइट मेहता साहब। अरे एक मिनट भाई, गुड नाइट। एक मिनट, उन्हें तो आने तो जिनकी वजह से लाइट आई है। हाँ अरे आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे आज। लो आ गए। थैंक यू छोटी भिड़े, थैंक यू अब्दुल। वेलकम वेलकम। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ओके गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट भाई। थैंक्स यार। चल चल रोशन लवकर जाओ। हाँ रोशनी आ गई। चल भाई अपने चोटी पैलेस में। चल गोगी कितने? इधर ही तो था। गोगी गोगी बता। मेहता साहब के घर तो नहीं है? चल चल पूछते। और मेहता साहब, अंजलि भाभी और जल्दी दरवाजा खोलो यार, नींद आ रही है। क्या हो गया, क्या हो गया? और गोगी आपके घर में आ गया? नहीं भाई, आपके घर नहीं है? कहाँ गई होगी? पता नहीं। हाँ, इधर ही था। गोगी यहीं कहीं होगा, देखो देखो। अरे टेंशन मत ले सोडी, यहीं कहीं होगा भाई, देख ले। अरे इधर पूछता हूँ। आजा हो गए? ए रोशन, तू किधर मजाक तो नहीं कर रहा है ना? सुनिए, इस समय मजाक करने का वक्त है। इधर गोली के साथ होगा, चल देख लेते हैं। नहीं गोली के साथ नहीं गया है। हाँ हम लोग जब आए तब गोली अकेला ही था ना। हाँ। वो पर यार दिल की तसल्ली के लिए एक बार पूछ लेते हैं ना। पूछ अरे चलो मैं उधर आजा। गया नहीं, सोच है। अब आतिफ रहा गोली। क्या हुआ? अरे कोमल भाभी, ओ गोगी है? नहीं जयू, मैंने कहा था ना नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कोमल भाभी गोगी नहीं मिल रहा है। अरे रोशन, वो जब मैं गया था तो गोगी को तेरे पास छोड़ के गया था ना? नहीं रे नहीं, जब मैं टॉर्च लेने गई थी तो गोगी को तेरे पास छोड़ के गई। जब तू आई तभी तो मैं गया। मतलब गोगी तेरे साथ नहीं था? मेरे साथ तो पिड़ू और अब्दुल गए थे। फिर किधर गया? चल चल मिल जाएगा। अपने टप्पू के यहाँ देखा? नहीं नहीं तू देख। चल चल। अरे टप्पू, टप्पू देखो ना, यहीं कहीं होगा। गोगे, अरे टप्पू गोगे। काय माहिती, आता तर होता। टप्पू, अरे जेठपरा टप्पू। अरे टप्पू गोगे। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? अंधेरा चला गया, रोशनी हो गई। रोशनी गोकुल धाम में भी हुई, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया क्योंकि गोगी गुम हो गया है। अरे इतना छोटा सा बच्चा अगर गुम हो जाए तो भाई ये बात तो अंधेरे जैसी ही है। अब मित्रों, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिर गोगी कहाँ गया, क्योंकि उसे सोसाइटी की जमीन तो निकल नहीं सकती या सोसाइटी का आसमान तो नहीं खा सकता। आखिर गया तो गया कहाँ? और दिन भर की मौज मस्ती के बाद गोकुल धाम के निवासियों के लिए खबर ऐसी ही है जैसे पिकनिक का हलवा खाने के बाद कोई कड़वा करेला खिला दे। अब स्थिति यह है कि गोगी को ढूंढना है, लेकिन आखिर गोगी को ढूंढा कहाँ जाए? किसी को पता नहीं है कि गोगी कहाँ है। स्थिति बड़ी विकट है, बड़ी गंभीर है। गोकुल धाम के निवासी कहां तलाशेंगे गोगी को? आपको भी इस सवाल का जवाब तलाशना है और आप भी सोचिए कि गोगी कहां होगा। और अगर पता हो तो मुझे जरूर बताइए, और अगर नहीं कुछ ढूंढ पाते हैं तो देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और हाँ, आके आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो कहीं खोने वाले नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.